नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम जिस टॉपिक के साथ आए हैं वो है हमारा क्लोरीनेशन ऑफ एथेन। हम लोग मेथेन का क्लोरीनीकरण देख चुके थे। आज हम देखेंगे एथेन का क्लोरीनीकरण। ठीक, एथेन का क्लोरीनीकरण कैसे होता है इस बात पर चर्चा करेंगे। इसके मैकेनिज्म को देखेंगे कि क्या क्या क्रियाविधि क्या है इसकी। उसके बाद हम देखेंगे कि इन प्रोडक्ट में मतलब टर्मिनेशन में क्या क्या बनता है और वहां से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे CH4 और क्लोरीन, मेथेन का जब क्लोरीन से क्रिया कराते थे तो एक हाइड्रोजन निकलता था, और एक क्लोरीन आके जुड़ जाता था। ठीक है, यही होता था। वैसे यहाँ भी होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन आके जुड़ेगा। ठीक है, C2H6 है, Cl2 में से एक Cl यहाँ गया, एक हाइड्रोजन निकल गया HCl। सब जगह HCl निकलेगा और बारी बारी से जितना हाइड्रोजन है सब निकल जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, सारे हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन उसके स्थान पर जुड़ जाएगा। ठीक, देखिए C2H6 था, 6 हाइड्रोजन को हटा करके 6 क्लोरीन आकर के जुड़ गया है। ठीक, तो इसको कहते हैं हम एथेन का क्लोरीनीकरण। ठीक, अब इसकी क्रियाविधि क्या है, देखिए इसमें हर एक स्टेप की क्रियाविधि होगी। जैसे ये फर्स्ट स्टेप है तो इसका मैकेनिज्म, सेकेंड स्टेप है तो इसका मैकेनिज्म, थर्ड स्टेप है तो इसका। हम आपको 2 स्टेप तक मैकेनिज्म बताएंगे और थर्ड स्टेप से आप अपने से समझ जाइएगा। ठीक, मतलब आप समझ जाएंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए तो देख लेते हैं। क्लोरीन है, सबसे पहले क्या होता है स्टेप फर्स्ट में, ये मैकेनिज्म है क्रियाविधि। सबसे पहले होता है कि जो क्लोरीन होता है वो टूटता है Cl डॉट और Cl डॉट में। तो क्लोरीन टूट गया Cl डॉट में। ठीक, फिर स्टेप 2 में क्या होगा कि एथेन, जो एथेन है, ठीक है, क्लोरीन मुक्त मूलक आया। इस मुक्त मूलक को देखकर कार्बन से लगा हाइड्रोजन भागेगा, कार्बन और हाइड्रोजन टूटेगा तो कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे इस तरीके से देखिए, ये C2 है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहां से टूटेगा, ठीक है, तो कार्बन के ऊपर अपना मुक्त मूलक और हाइड्रोजन अपना मुक्त मूलक लेकर के अलग हो जाएगा। अब इसके पास 2 ऑप्शन रहता है कि क्लोरीन के पास 2 ऑप्शन होता है कि ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा कि कार्बन के साथ। तो क्लोरीन हम जब मेथेन बता रहे थे तब भी बताए थे कि क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब ज्यादा स्टेबल महसूस करता है। ठीक, तो हाइड्रोजन को देख करके क्लोरीन तुरंत एकदम चला जाएगा। ठीक है, और बच जाएगा यहाँ पर C2H5 का डॉट। अब इस डॉट को देख करके दूसरा जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा वो टूटेगा Cl डॉट में, और वो डॉट इस डॉट से कंबाइन करके C2H5Cl बना लेगा और एक Cl बाहर चला जाएगा। फिर ये यहाँ पर आएगा, फिर ये रिएक्शन ऐसे रिपीट करता रहेगा। अब देखिए ये है टर्मिनेशन। ये पहला स्टेप था प्रारंभन पद, फिर दूसरा था आपका वृद्धि पद, और फिर तीसरा है ये आपका समापन पद। ठीक, तो C2H5 डॉट Cl डॉट से कंबाइन करेगा तो बनाएगा C2H5Cl। ये इससे कंबाइन करेगा तो C4H10 बना लेगा। ठीक है, Cl डॉट से कंबाइन करेगा तो Cl2 बना लेगा। तो ये सारे हमारे प्रोडक्ट बनते हैं एथेन के क्लोरीनीकरण में, इस वाले में। ठीक है, मतलब C2H6 पर जब क्लोरीन रिएक्ट करता है। अब दूसरे स्टेप का भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से इस पर आना है हमको। मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्लोरीन टूटेगा Cl डॉट और Cl डॉट में। देखिए यहाँ पर चमक रहा होगा तो हम बोल देते हैं C2H5Cl प्लस Cl2, फिर एरो C2H4Cl2 प्लस HCl। ये आपका सेकेंड वाला लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब नीचे मैकेनिज्म है। देखिए Cl2 है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल टूटता है सबसे पहले फ्री रेडिकल में, मतलब Cl डॉट और Cl डॉट में ब्रेक होगा। अब जैसे ही ब्रेक होता है, Cl डॉट जैसे ही ब्रेक हुआ, ठीक, तो इस मुक्त मूलक को देख करके यहाँ पर जो C2H5Cl है, ठीक है, यहाँ से एक और हाइड्रोजन निकलता है और कार्बन के ऊपर मुक्त मूलक आता है। ठीक है, कार्बन के ऊपर भी मुक्त मूलक आएगा, जैसे यहाँ पर टूटा है ना। ठीक है, अब मान लीजिए
यहाँ पर क्लोरीन था, तो मान लीजिए यहाँ वाला हाइड्रोजन हट गया, तो इसके ऊपर डॉट, इसके ऊपर डॉट, ठीक। अब ये H डॉट को देख करके ये जो Cl डॉट वाला है तुरंत भाग जाता है, ठीक, कहता आओ, ठीक है, आ गया। अब HCl मतलब अपना जुड़ गया, ठीक है। Cl डॉट जैसे ही देखा H डॉट को तुरंत जाके पकड़ लेता है उसको, ठीक, कहता इधर आओ, इधर बुला लिया। अब बुला के क्या कर लिया, HCl बना लिया। और जो यहाँ पर C2H5Cl है, अब यहाँ से एक H निकल गया है तो C2H4Cl डॉट बच जाएगा। अब C2H4Cl के ऊपर डॉट है, ठीक है, तो दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल को थोड़ा खराब लगता है, पता है बेचारा एक मिला को रखा है, ठीक, चलो हम सहयोग कर दे रहे हैं, तो जाता है अपना सहयोग करने। जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है कैसे सहयोग करेगा, ये टूटेगा, किसमें टूटेगा, Cl डॉट और Cl डॉट में, ठीक, Cl डॉट और Cl डॉट में टूटेगा। तो जब ये टूटेगा तो जैसे ही ये टूटा वैसे ही ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा और बनाएगा C2H4Cl2 और Cl डॉट अलग हो जाएगा। फिर Cl डॉट है C2H5 को देख के तोड़ेगा, मतलब ये सेकेंड जो प्रोपेगेशन स्टेप रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, रिपीट होता रहता है। अब इसमें देखते हैं टर्मिनेशन में या समापन पद में क्या क्या है। तो C2H4Cl डॉट हो सकता है Cl डॉट से कंबाइन कर ले, तो ये बनाएगा C2H4Cl2, हो सकता है ये इससे कंबाइन कर ले बनाएगा C4H8Cl2, ठीक, और Cl डॉट से कंबाइन करके बना सकता है Cl2, ठीक। तो ये चीजें अब मतलब ये चीजें हो सकती हैं बने किसमें, टर्मिनेशन वाले में, किसमें, टर्मिनेशन वाले में, है ना, टर्मिनेशन, ठीक। C2H4Cl2 ये तो थर्ड स्टेप वाला है, ठीक है। थर्ड स्टेप वाला आप कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर क्लोरीन को ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन कर दीजिएगा, ठीक है, ब्रेक डाउन, ठीक, ब्रेक डाउन किए। जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो Cl डॉट आएगा 1 2, ठीक। फिर यहाँ पर C2H4Cl2 है, C2H4Cl2, है ना, ये देखेगा क्लोरीन के ऊपर सिंगल डॉट, इससे बर्दाश्त नहीं होगा, कहेगा ओहो तुम सिंगल क्यों हो, ठीक है, तुरंत इसको जाएगा देने के, इधर आओ हम हैं साथ में, ठीक, हम हैं साथ में। तो तुरंत इधर भागा, एक H अपने में से भाई निकाल दिया और इसके साथ जा करके जुड़ गया, ठीक है, यार गद्दारी कर दी है, ठीक है, इसके साथ गद्दारी हो गया ना, धोखा। चलिए देखिए यहाँ C2H3Cl2 डॉट, ठीक। अब इस डॉट को देख करके क्लोरीन फिर आया, ठीक है, तो फिर आएगा तो फिर बनाएगा C2H3 और फिर ये Cl डॉट, ठीक, फिर टर्मिनेशन स्टेप। अब ऐसा ही थर्ड वाला तो हम बता ही दिए, अब 4 5 6 भी इसी तरीके से करके बार बार टर्मिनेशन, मतलब टर्मिनेशन वाले में क्या करिएगा, जितना भी फ्री रेडिकल बनेगा, जितना भी मुक्त मूलक बनेगा, आप उसको देख लीजिएगा कि भाई जो जो मुक्त मूलक बन रहा है उसको कंबाइन करा दीजिएगा, जैसे आप मेथेन वाले में या एथेन के 2 स्टेप में देखे हैं, ठीक है। जो जो फ्री रेडिकल रहेगा सारे को कंबाइन करा दीजिएगा, फ्री रेडिकल जो बना है उसका उसी के साथ या उसका दूसरे के साथ कहने का मतलब है कि जैसे देखिए ये फ्री रेडिकल है तो इसका खुद के साथ भी है, और ये फ्री रेडिकल है तो इसका क्लोरीन के साथ भी है ना, तो ये चीजें आप करके देखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे आपसे पूछ लेगा कि जैसे मान लीजिए टर्मिनेशन वाला स्टेप है, ठीक, उसमें बोल देगा निम्न में से कौन से उत्पाद एथेन के क्लोरीनीकरण में बन सकते हैं, ठीक है, तो ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ठीक है, या जो भी आप जो भी स्टेप जैसे दे करके बोल दे, जैसे मान लीजिए ये स्टेप दे दिया, ठीक, और पूछ लिया कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट संभव है या कौन सा संभव नहीं है, तो आप तुरंत उसका देख लीजिएगा, ठीक है, क्लोरीन को तोड़ दीजिएगा, तोड़ने के बाद देखिएगा कौन कौन फ्री रेडिकल है बन सकते हैं, कौन सा नहीं बन सकता है, तो आप इस तरीके से उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जो होगा सल्फोनेशन नाइट्रेशन, मतलब सल्फोनीकरण नाइट्रीकरण, ठीक है, हैलोजनीकरण को छोड़ के जो बचा है उस पर होगा, फिर ऑक्सीकरण भी आएगा उसी के आगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, अभी तक तो एल्केन चल रहा है, ठीक है, अभी ये एल्केन खत्म नहीं हुआ है, एल्केन के बाद आएगा एल्कीन, ठीक। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देना था कि इस बार से जो कक्षाएं चलेंगी क्लास 10th की, ठीक है, वो रेगुलर पैटर्न पे चलेंगी, ठीक।
जिसमें आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो क्या क्या होंगे वो भी हम आपसे डिस्कस करते रहे। अभी आपके सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद अगर वीकली अगर देखेंगे तो आपके आर्ट साइंस जो हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, ठीक है, ये सब जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो भी अगर संभव होगा तब हम उसको इंक्लूड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए आपका 10th का रहेगा साइंस का 2, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है, ये आपके साइंस के 2 और एक मैथ का। उसके बाद 12th का भी रहेगा जिसमें हिस्ट्री और सिविक्स शामिल होंगे, ठीक है। तो वही एक दिन में 4-5 सब्जेक्ट को भी कवर करना थोड़ा सा बहुत दिक्कत होता है, ठीक है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर उसको एडिट करना, उसके बाद उसके लिए थंबनेल बनाना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखना, टैग लगाना, ये बहुत बहुत टाइम ले लेता है, बहुत टाइम टेकन होता है, ठीक। लेकिन फिर भी अगर प्रयास करेंगे, जहाँ तक हमसे संभव होगा हम वहाँ तक आप लोग को वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, और आप लोग इसको बताइएगा, यहाँ पर जहाँ पर डाउट होगा उसको पूछ लीजिएगा, ठीक। जैसे ये हम 3 स्टेप तक बता दिए, आप 4-5-6 स्टेप करिएगा, इसमें देखिएगा क्या बना है क्या नहीं बना है, ठीक है। आप लोग थोड़ा अपने से भी प्रयास करिएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।